उस जंगल का कोई पंछी पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब सब पंछी मिलके बातें कर रहे थे, तभी नैन्सी तोता ने बोली, साली, तू जानता है, सुबह जब मैं खाना ढूंढने के लिए गांव की तरफ जा रही थी, तभी मैंने देखी कि गांव के बाहर जो कूड़े फेंकने की जगह है, वहाँ की सड़ी हुई मांस खा रहा था। ये सुन के राया मैकाऊ ने बोली, हाँ, तूने ठीक ही कहा। ये जब पास से गुजरता है, बदबू से चक्कर आ जाता है। तभी एल्बर्टो काकातुआ ने बोली, उसके पास तो जाना छोड़ो, अगर वो दूर से ही दिखे तो मैं भाग जाता हूँ। उन सबके सारे बातें बॉबी गीत चुपके से सुनता है। उसके बाद वो गुस्से से सभी पंछियों के घर तोड़ देता है और ये देख दुनिया चिल्ला के बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, रुको, तुम हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? रुक जाओ, रुको। आज मैं किसी का कहा नहीं मानूंगी। तुम सब मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरे ऊपर हंसते हो। मैं किसी को खुश रहने नहीं दूंगा, ये तुम सब देख लेना। ये कहते हुए बॉबी गीत गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ देख रहा था पेड़ में बैठे दुष्ट बुद्धिमान सांप, और वो अपनी पूंछ हिलाते हुए मन ही मन कहा, ये गीत तो बहुत गुस्से में है, अभी उससे मेरा काम हासिल कर दूंगा। सबसे पहले उसके साथ दोस्ती का नाटक करना पड़ेगा। वो तो वैसे ही बुद्धू है, उसके ऊपर गुस्से में भी है। अभी उसको मेरे दोस्ती के जाल में फंसा के मेरे बस में करना होगा। और गीत की ये सब हरकत देखकर जंगल के सारे पंछी जाते हैं उल्लू प्रधान जी के पास। देखिए ना उल्लू जी, गीत क्या किया, सभी का घर तोड़ के बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चे को भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ, कौन जाने उनके साथ क्या हुआ है, क्या करूँगी? रो मत तोता, वो सब जरूर सुरक्षित होगा। डरने मारे कहीं छूट गया हो, अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। उल्लू प्रधान, एक तरफ गीत का दुर्गम और उसका शैतानी, इसके ऊपर उस सांप का अत्याचार। अगर किसी तरह उस सांप को हमारा घोंसले में अंडे और बच्चे का पता चले तो वो खा लेता है। हाँ मैकाऊ, तूने ठीक कहा, इसीलिए घोंसले छोड़ के खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकते। इस तरह तो हम मर ही जाएंगे। हाँ, अब हम ऐसे नहीं रह सकते, आपको जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद उल्लू प्रधान सारे पंछियों को लेकर बहुत दूर एक पहाड़ में जाके रहने लगते हैं। और ये पहाड़ चारों तरफ नदियों से घिरा था। नदी की तेज धारा के कारण किसी के लिए भी उस नदी को पार करना असंभव था। इसके कारण सारे पंछियाँ वहाँ सुरक्षित रहने लगे। इधर मेरे दोस्त गीत, ये तुम सोच के देखो, तुम पक्षी कुल के एक होने के बाद भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें यहाँ छोड़ के सब पहाड़ में चले गए। अगर तुम वहाँ जाने की कोशिश करोगे तो कोई तुम्हें घुसने नहीं देगा। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों दोस्त मिलके यहाँ बहुत मजे में रहेंगे। तुम सच कह रहे हो साहब? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारा जो ये अपमान हुआ है, ये दोस्त उस अपमान का बदला जरूर लेगा। तब सांप गीत से कहता है कि वो उसे उड़ाकर उस पहाड़ के जंगल में लेके जाए और वहाँ वो अपने मित्र के साथ किए गए अन्याय का बदला लेगा। इसके बाद और सांप के कहे अनुसार बॉबी गीत सांप को पकड़कर चुपके से उस पहाड़ी जंगल में जाके पहुँचा। फिर अरे वाह, हर पेड़ में चिड़िया का घर और हर घर में अंडे। मेरे दिल से के बड़े खुश हो गया। कितने दिनों से चिड़िया के अंडे नहीं खाए। तभी झाके सांप साले के सारे अंडे खाने लगे।
कुछ देखते हैं नैन्सी टिया। तभी ये क्या, सांप कहाँ से आ गई? साली अपने अंडे बचाओ। अरे मेरे अंडे, हाय हाय, वो शैतान सांप सब खा लिया। अब मेरा क्या होगा? इसके बाद सांप अल्बर्टो काकातुआ के घर की तरफ जाता है। तभी और आगे मत करना सांप, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। मैं सब कुछ समझ गया गीत, तुम ही सांप को लाए हो। हाँ, वो मेरे लिए बदला ले रहा है। तुम सब मेरे ऊपर हंसते हो, है ना? मुझे देख के घिन आती है ना? मैं जंगल की मरे हुए सारे चीज खा लेता हूँ, इसीलिए जंगल साफ रहता है। नहीं तो मेरे शरीर से नहीं, पूरे जंगल से बदबू आते हैं। हमसे बात नहीं बोलोगे ये गीत, हम अब फिर कभी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम पर हंसेंगे भी नहीं, तुम सिर्फ सांप को रोको। हाँ गीत, तुम सांप को उस जंगल में छोड़ के आओ। आज से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर गीत सांप से कहा, तुम रुक जाओ दोस्त, और बदला नहीं लेना है। बुद्धू गीत, क्या सोचा तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं आया हूँ? मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ चिड़िया की अंडे और सारे बच्चे को खाने के लिए। चूहा मिंजा खा खा के मेरा मुंह एकदम सड़ गया था। क्या तुम मुझे झूठ कह के यहाँ तुम्हारे लालच की वजह से आए हो? अभी तुमको मजा चखाता हूँ। ये कहते ही गीत उसे पकड़ने जाता है, लेकिन सांप भी उसे डसने के लिए आगे आता है। तभी गीत डर के थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मोर वहाँ आ जाती है। बहुत शैतानी कर ली सांप, अब तुम्हें तुम्हारी कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तभी मोर सांप को आक्रमण करने जाती है और सांप मोर को देख कहता है, अरे बाप रे, इस जंगल में क्या मोर भी रहता है? मुझे तो ये पता नहीं था। अब तो मैं गया, जल्दी भाग। इतना कहकर सांप नदी में कूद जाता है और नदी की धारा में बह जाता है। और पंछियों ने नदी के किनारे से ये घटना देखने लगे और खूब हंसने लगे। और इसके बाद से सारे पंछी मिलके गीत के साथ ही रह